जिस पुलिस कांस्टेबल को टॉर्चर किया था, जिस पुलिस कांस्टेबल के प्राइवेट पार्ट को डैमेज किया था, उस पुलिस कांस्टेबल को इंसाफ मिला है। और ये इंसाफ जो है ये कुपवाड़ा के जो प्रिंसिपल सेशन जज हैं उनके यहाँ से जो है वो इंसाफ उन्हें मिला है। मैं खुर्शीद अहमद चौहान की बात कर रहा हूँ, जिनके केस में एक डीएसपी के साथ बाकी 6 लोगों को गिरफ़्तार किया है और जिन 6 लोगों को इस समय सलाखों के पीछे धकेला हुआ है। एक जाली केस बनाकर खुर्शीद अहमद चौहान को 6 से 7 दिन जेसीआई के अंदर टॉर्चर किया, मारा पीटा, इतना जुल्म, इतना तशद्दुद किया, ब्रुटल टॉर्चर किया, हालांकि उनके पेशाब की जगह को भी डैमेज कर दिया। आज कोर्ट से उनके हक़ में फ़ैसला आता है। कोर्ट ये कहता है, अगर आप उस जजमेंट को पढ़ेंगे तो पॉइंट नंबर 20 को पढ़ें। पॉइंट नंबर 20 में लिखा हुआ है, जो ग्राउंड्स पुलिस ने साबित करने की कोशिश की खुर्शीद अहमद चौहान के ख़िलाफ़ या दूसरे मुजरिम के ख़िलाफ़, एक्यूज नंबर 1 और 2 के ख़िलाफ़, वो ग्राउंड्स क्लियर नहीं है, वो ग्राउंड्स सफिशेंट नहीं है और वो ग्राउंड्स कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब जो चीज़ें वो पेश कर रहे हैं कोर्ट में, वो चीज़ें जाली हो सकती हैं, उन चीज़ों की सच्चाई के साथ कोई वाबस्तगी नहीं हो सकती है, उन दलीलों का जो वो बयान करना चाहते हैं कोर्ट में वो हकीकत के साथ जुड़ी हुई नहीं हो सकती हैं। इस वजह से कोर्ट ने खुर्शीद अहमद चौहान को एक्यूज नंबर 1 और 2 को जो है वो डिस्चार्ज किया है इस केस से अंडर सेक्शन 227 CRPC। और प्रिंसिपल सेशन जज कुपवाड़ा का बाकायदा इसके ऊपर साइन है, ये ऑर्डर कॉपी जारी कर दी है। हालांकि इस मामले में खुर्शीद अहमद चौहान को 4 साल हो गए थे, अपने इंसाफ के लिए वो लड़ रहे थे। मैंने सुना उन्होंने घर ज़मीन तक अपनी बेच दी थी, लेकिन उन्होंने इस केस में लड़ा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े एडवोकेट को हायर किया, अपनी ज़मीन बेच दी, अपना घर बेच दिया, लोन निकाला, लेकिन उस डीएसपी के ख़िलाफ़ लड़ा जिस डीएसपी ने उन पर तशद्दुद किया था। वो 6 पुलिस के एहलकार जिन्होंने जॉइंट इंट्रोगेशन सेंटर के अंदर जो है कुपवाड़ा में उन्हें बहुत ब्रुटल तरीके से मारा था, और ये सब बाकी पुलिस वालों के सामने हो रहा था। और उनसे भी कभी ये सवाल नहीं होगा कि आपके सामने इतना तशद्दुद एक आप ही के पुलिस वाले पे हुआ और इतना बेरहमी के साथ उसको मारा पीटा, तो क्या आपने कभी ये नहीं सोचा कि ये मुजरिम था या नहीं था? आखिरकार खुर्शीद अहमद चौहान के साथ इतनी ज़्यादती क्यों? आज कोर्ट ने उसे बाइज़्ज़त बरी किया, रिहा किया। NDPS के जिस मामले में उसे पुलिस ने मुजरिम बनाया था, वो आज बाइज़्ज़त बरी रिहा होकर वापस घर चला गया। 4 साल लगे उसको, सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ा उस शख्स ने। उसने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्ज़ी पेश की, वहाँ पे खारिज हुई। सुप्रीम कोर्ट की डिवीज़न बेंच के आगे अपनी अर्ज़ी पेश की, वहाँ पे उनकी अर्ज़ी पे सुनवाई हुई और फाइनली जो खुर्शीद अहमद चौहान है उनके मामले में जो है वो एक बहुत बड़े वकील आए और उस वकील ने इस केस को फ़ाइट किया और खुर्शीद अहमद चौहान को इंसाफ दिया। 2023 से लेकर 2025 यानी कि कम व पेश आज 3 साल इस केस को होने वाले हैं। 3 साल से भी ज़्यादा का अरसा हो चुका है। ये आज खुर्शीद अहमद चौहान को प्रिंसिपल सेशन कुपवाड़ा जो है वो वहाँ पे एक्यूज़ नंबर 1 और एक्यूज़ नंबर 2 को जो है वो डिस्चार्ज करते हैं इस केस से। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, क्या उस डीएसपी के घर पे अपने बच्चे नहीं हैं जिसने इस खुर्शीद अहमद चौहान पे इतना जुल्म किया, इसे इतना ब्रूटली टॉर्चर किया, खुर्शीद अहमद चौहान का प्राइवेट पार्ट डैमेज कर दिया? मैंने जब उसकी फैमिली से बात की तो उन्होंने बताया कि आज खुर्शीद साहब चल नहीं सकते, जब वो चलते हैं तो उनके पाँव जो हैं वो एकदम से सूज जाते हैं, उस पर जो है वो वर्म हो जाता है और वो पैदल चल नहीं सकते हैं। उसकी फैमिली ने मुझसे जब बात की तो मैंने उसकी फैमिली से ये बात की और मुझे बताने लगे कि सर आज वो इंजेक्शंस के ऊपर हैं, आज वो इंजेक्शंस पे अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। उन पे इतना जुल्म, इतना तशद्दुद, इतना जो है वो जालिम की तरह रवैया अख्तियार किया। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, हर इंसान को हक़ के लिए लड़ना चाहिए, भले एक डीएसपी क्यों ना हो, 100 डीएसपी आएँ, 100 एसएसपी आएँ। अगर वो गलत हैं तो गलत हैं, अगर वो गलत हैं तो गलत हैं, कोई भी गलत हो सकता है। और हमारे देश का कानून पे हमें पूरा यकीन है, हमें भरोसा है कि किसी भी जो है वो मासूम से इंसान पे कभी जुल्म नहीं होगा। खुर्शीद अहमद बेगुनाह था, इनोसेंट था, इसे फंसाया, इस पे जुल्म किया, 7 दिन इसे इंट्रोगेशन सेंटर में रख कर सुबह शाम मारा, बेहद मारा, हद से ज़्यादा मार पिटाई इसकी की। इस हद तक की नौबत आ गई थी कि इसकी जान चली जाती। इसे हिंदवाड़ा लाया, हिंदवाड़ा से बारामूला शिफ्ट किया,
बारामूला जाकर जब इसकी फैमिली ने देखा तो मालूम चला कि यार ये तो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। वो खुर्शीद अहमद की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो 6 से 7 पुलिस के लोग हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मैं आपसे मुतबाना गुजारिश करना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर बहुत अच्छे ऑफिसर्स भी हैं, बहुत बेहतरीन ऑफिसर भी हैं। जिस एक अच्छे ऑफिसर की मिसाल जम्मू के अंदर है अजय जी, जो एसपी साउथ हैं। आपने देखा जब भी पुलिस की गलतियां होती हैं तो अजय साहब को उन गलतियों को ठीक करने के लिए भेजा जाता है। अजय शर्मा एसपी साउथ हैं, कितने बेहतरीन अफसर हैं वो। क्यों उनके हर इंसान तारीफ़ करता है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हर मीडिया वाला उनको क्यों सपोर्ट करता है। वो इंसान अच्छे हैं ना भाई, मजबूरन करना पड़ता है, उनके अच्छे काम को देख के करना पड़ता है। ऐसे ही कई सारे पुलिस महकमे में अच्छे ऑफिसर्स हैं और ऐसे ही कई सारे रिश्वतखोर भी हैं जो स्टारों के लिए, अपनी प्रमोशन के लिए किसी भी गरीब को जो है वो सूली पे चढ़ा देते हैं। और खुर्शीद अहमद चौहान के साथ हुआ जो, वो इंतहाई अफसोसनाक हुआ। और आज वो बाइज़्ज़त रिहा होते हैं कोर्ट के ऑर्डर के बाद। आज उन्हें जो है वो इज़्ज़त दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50 लाख रुपए उन पुलिस वालों की जेब से लेकर कंपनसेशन दो। सुप्रीम कोर्ट ऐसे कहेगा? मजाक है ये। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जनाब वो 6-7 जो भी मुजरिम हैं उनकी जेब से 50 लाख रुपये जमा करो और फौरी तौर खुर्शीद अहमद चौहान को दो। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस समय में ये जजमेंट निकाली तो क्यों निकाली? और सीबीआई को ये केस दिया, कहा इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करो, सब पे एफआईआर लगाई, सबको जेल की सलाखों के पीछे धकेला। क्यों? वो मुजरिम थे, वो कल्प्रिट्स थे, वो इंसानियत के दुश्मन थे, वो जालिम थे, उन्होंने जुल्म किया था उस पर, उस बेकसूर पे जुल्म किया, उसकी ज़िंदगी को तबाह किया, बर्बाद किया। 3 साल वो दर दर की ठोकरें खाता रहा। दिल्ली में जाकर केस लड़ा उसने, अपनी ज़मीन तक बेच दी, अपने ऊपर लोन निकाल लिया सिर्फ इसलिए कि मैं ये केस जीतूं। और उसने बाइज़्ज़त आज इस केस से बरी तो हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उसके हक़ में कई सारे फ़ैसले आए। अब फाइनल रिपोर्ट जो वो सीबीआई की जाने वाली है। हम उम्मीद रखते हैं कि इस मामले में इंसाफ होगा और जो मुजरिम है उसे सज़ा मिलनी चाहिए, जो निर्दोषी है, जो इनोसेंट है, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। ये पूरी कहानी में खुर्शीद अहमद चौहान की बयान कर रहा हूँ, जो करना का रहने वाला है, पुलिस महकमे में बतौर एक कांस्टेबल की हैसियत से अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहा है।